दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे एक और आईपीओ के बारे में। तो ये आईपीओ है स्टैनली लाइफस्टाइल का आईपीओ। तो आईपीओ कल से ही ओपन होने वाला है। तो चलिए जानते हैं कि कंपनी का बिजनेस कैसा है, इसके फाइनेंशियल कैसे हैं और ग्रे मार्केट में इसका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। आईपीओ के डिटेल्स के बारे में बात करें तो आईपीओ 21 जून से यानी कि कल से ही ओपन होने वाला है और ये 25 जून को क्लोज होगा। फेस वैल्यू ₹2 पर शेयर है। बुकिंग प्राइस ₹369 है और आईपीओ में 40 शेयर्स का लॉट होने वाला है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 537.02 करोड़ का है। इसमें से 200 करोड़ रुपीज़ के फ्रेश इशू हैं और 337.02 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। और ये मेन बोर्ड आईपीओ है। तो कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो क्यूआईबीज के लिए इसमें 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन दिया गया है। इस कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो कंपनी 2007 में इनकॉर्पोरेट हुई है। ये कंपनी सुपर प्रीमियम लग्जरी और अल्ट्रा लग्जरी फर्नीचर्स की मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग के बिजनेस में देखने को मिलती है और कंपनी का ब्रांड नेम है स्टैनली। तो कंपनी अपने जो भी प्रोडक्ट है वो स्टैनली ब्रांड के नाम से सेल करती है। तो कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं वो कई सारे अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किए जा सकते हैं। तो सबसे पहला कैटेगरी हो जाता है सिटिंग। तो इसमें आपको सोफ़ा बेड, डाइनिंग चेयर्स, तो इस तरह के प्रोडक्ट देखने को मिल जाते हैं। सेकेंड हो जाता है केस्ट गुड, जो कि वुडन से बने हुए होते हैं। तो इसमें आपको कॉफ़ी टेबल, डाइनिंग टेबल, तो इस तरह के प्रोडक्ट देखने को मिल जाते हैं। थर्ड हो जाता है किचन एंड कैबिनेट्स। तो इसमें आपको किचन कैबिनेट, वार्डरोब, लॉन्ड्री, कबर्ड और इस तरह के जो भी बार कैबिनेट वगैरह हैं वो देखने को मिल जाते हैं। फोर्थ हो जाता है मैट्रेसेस एंड बेड्स। तो इसमें आपको बेड फ्रेम्स, मैट्रेसेस, पिलोज और भी दूसरे एक्सेसरीज देखने को मिल जाते हैं। और फिफ्थ हो जाता है ऑटोमोटिव एंड अदर्स। तो इसमें आपको कस्टमाइज शूज़, इसके अलावा जो लेदर सीट कवर्स हैं, तो इस तरह के प्रोडक्ट आपको देखने को मिल जाते हैं। तो 31 दिसंबर 2023 तक देखें तो कंपनी के 38 स्टोर्स आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि इनके कोको स्टोर हैं, यानी कि कंपनी ओन्ड एंड कंपनी ऑपरेट आपको स्टोर देखने को मिल जाते हैं। तो इसमें इसके ज़्यादातर जो स्टोर हैं वो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के अंदर देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि बेंगलुरु है, चेन्नई है, न्यू दिल्ली है और मुंबई है और इसके अलावा हैदराबाद है। और 24 इनके फ्रेंचाइजी ओन्ड एंड फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड यानी कि एफओ स्टोर देखने को मिल जाते हैं, जो कि इंडिया के 21 सिटीज़ के अंदर देखने को मिलते हैं। तो ये इंडिया की 11 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। तो ओवरऑल कंपनी के बिजनेस को देखें तो कंपनी का बिजनेस काफ़ी अच्छा है और कंपनी काफ़ी जाना पहचाना और पॉपुलर लग्जरी ब्रांड है। इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर फाइनेंशियल 21 से 23 के कंप्लीट फाइनेंशियल हैं और फाइनेंशियल 24 के 3 क्वार्टर यानी कि 9 मंथ के फाइनेंशियल हैं। तो सबसे पहले अगर एसेट को देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के एसेट में जंप देखने को मिली है। कंपनी के रेवेन्यू को भी देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू भी बढ़े हैं। कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को देखें तो फाइनेंशियल 21 में कंपनी 2 करोड़ के अराउंड प्रॉफिट बना रही है। फाइनेंशियल 22 में बढ़ के 23 करोड़ हो जाता है। फाइनेंशियल 23 में देखें तो 34 से 35 करोड़ के अराउंड कंपनी का प्रॉफिट है और फाइनेंशियल 24 के 3 क्वार्टर में देखें तो 18 करोड़ 70 लाख का प्रॉफिट है। तो फाइनेंशियल 24 के अंदर देखें तो कंपनी के प्रॉफिट थोड़े डाउन देखने को मिल रहे हैं। वैसे ईयर ऑन ईयर देखें तो कंपनी काफ़ी अच्छे प्रॉफिट जनरेट कर रही है। कंपनी के नेटवर्थ को देखें तो कंपनी के नेटवर्थ भी लगातार बढ़ते हुए देखने को मिले हैं और अगर कंपनी के रिजर्व को भी देखें तो कंपनी के रिजर्व भी लगातार इंक्रीज हुए हैं। और अगर कंपनी के बोरोइंग्स की बात करें तो अभी कंपनी के ऊपर 30 से 31 करोड़ के अराउंड आपको डेट देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के ऊपर डेट थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन अगर ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल अच्छे देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के पास अच्छा खासा रिजर्व है और कंपनी बढ़िया प्रॉफिट भी बना रही है। तो कंपनी कभी भी अपने डेट को ख़त्म कर सकती है। तो ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल अट्रैक्टिव हैं। कंपनी के अगर मार्केट कैप को देखें तो 2100 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि स्मॉल कैप साइज़ की कंपनी है। इसके आरओई और आरओसी नंबर को देखें तो दोनों ही नंबर थोड़े डाउन देखने को मिले हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.86 का है। तो कंपनी के ऊपर डेट आपको थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिल रहा है। हालांकि कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसे कर्ज का भुगतान नहीं करेगी, तो ये जो डेट है आगे भी कंटिन्यू रहने वाला है। लेकिन कंपनी के पास काफ़ी अच्छा रिजर्व है और कंपनी बढ़िया प्रॉफिट भी बना रही है, तो कंपनी कभी भी पूरी तरह से डेट फ्री हो सकती है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ को देखें तो ये नंबर भी ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है और पैट मार्जिन भी 5.97 यानी कि 6 के अराउंड देखने को मिल रहा है। इसके पी मल्टीपल को देखें तो पी मल्टीपल 54.43 का है। तो कंपनी काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर अपना आईपीओ लेकर आ रही है, तो ये इसमें एक नेगेटिव पॉइंट आपको देखने को मिल रहा है। तो कोई भी कंपनी जब आईपीओ के जरिए मार्केट में लिस्ट होती है
तो वे इस मौके का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने की कोशिश करती हैं और ज़्यादातर जो IPOs हैं वो आपको ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को मिलते हैं। अब IPO के ऑब्जेक्टिव की बात करें कि कंपनी IPO से जो फंड रेज करने वाली है तो उसका यूज़ कहाँ करने वाली है। तो सबसे पहले कंपनी नए स्टोर खोलने के लिए फ़ंड का यूज़ करने वाली है। सेकंड हो जाता है कि एंकर स्टोर खोलने के ऊपर खर्च करने वाली है। थर्ड हो जाता है कि इनके जो पुराने स्टोर हैं तो उसको रिनोवेट करने के ऊपर खर्च करने वाली है। फोर्थ हो जाता है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स और फिफ्थ हो जाता है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। IPO के लॉट साइज की बात करें तो IPO में 40 शेयर्स का लॉट होने वाला है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 14,760 रुपये रहेगा। तो अगर आप रिटेल पोर्शन से अप्लाई करते हैं तो एक लॉट से लेकर 13 लॉट तक अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 2 लाख से कम का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वहीं अगर आप 2 लाख से ज़्यादा का और 10 लाख से कम का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप स्मॉल ECNIs पोर्शन में आते हैं। तो इसमें आप 14 लॉट से लेकर 67 लॉट तक अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर आप किसी भी IPO में 10 लाख से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप बिग ECNIs पोर्शन में आते हैं। इस कंपनी में प्रोमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो अभी प्रोमोटर्स की होल्डिंग 67.36% है और IPO आने के बाद प्रोमोटर्स की होल्डिंग कम होने वाली है। IPO के शेड्यूल को देखें तो IPO 21 जून से यानी कि कल से ओपन हो रहा है और आज IPO एंकर इन्वेस्टर्स के लिए ओपन हो चुका है। तो जैसे इसकी एंकर लिस्ट आती है मैं आपको अपडेट करूंगी। और IPO 25 जून को यानी कि ट्यूसडे को क्लोज होने वाला है। IPO का अलॉटमेंट डेट 26 जून होने वाला है। रिफंड डेट 27 जून रहेगा। क्रेडिट डेट भी 27 जून है और IPO की लिस्टिंग 28 जून को होने वाली है। तो चलिए अब इसके प्रीमियम को भी देख लेते हैं कि प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और इस IPO से आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 150 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है और IPO में 40 शेयर्स का लॉट है। तो इस IPO से 6,000 रुपये करीब एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 40% के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो प्रीमियम काफ़ी अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। कंपनी का बिजनेस भी अच्छा है। कंपनी लग्जरी फर्नीचर के बिजनेस में देखने को मिलती है, तो कंपनी अपने सेक्टर की एक लीडिंग प्लेयर है। लेकिन अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। वैसे कंपनी देखें तो ईयर ऑन ईयर अच्छे प्रॉफिट जनरेट कर रही है। फाइनेंशियल 24 के अंदर कंपनी के प्रॉफिट थोड़े डाउन देखने को मिल रहे हैं और कंपनी के ऊपर डेट भी थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन कंपनी के पास काफ़ी अच्छा रिजर्व है, तो डेट का कोई ज़्यादा इशू नहीं है। लेकिन यहाँ पर IPO भी काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आया है, तो ये भी इसमें एक नेगेटिव पॉइंट देखने को मिल जाता है। हालांकि जिस तरह ओवरऑल IPO देखने को मिल रहा है और जिस तरह से ग्रे मार्केट के अंदर इसकी डिमांड आपको देखने को मिल रही है, तो IPO में लिस्टिंग गेन के लिए ज़रूर अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना थोड़ा रिस्की हो सकता है, क्योंकि IPO ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आया है, तो हो सकता है कि लिस्टिंग के बाद इसके प्राइस में आपको एक फॉल देखने को मिले, तो उस समय आपके लिए एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। हालांकि अप्लाई किया जा सकता है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।